प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हालेलुया हालेलुया। क्या ही अद्भुत और कितना खूबसूरत और पवित्र और अनुग्रह से भरा हुआ, हालेलुया, आशीषों को देने वाला जीवित परमेश्वर हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इन दिनों में, हालेलुया, कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए, आमेन, और उसके अनुसार अपना जीवन मोड़ने के लिए प्रभु की महिमा में हमें आगे बढ़ाया। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद के साथ सारी महिमाओं के चरणों में रखते हैं। आइए हम वचन के साथ जाएंगे। और जैसा कि हर दिन हमें परमेश्वर का वचन नया बल प्राप्त करता है और नया बल देता है, नया अनुग्रह देता है, उसी तरह आज की सुबह भी परमेश्वर का एक वचन हमें आज फिर एक नया बल देने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, आज आप लोग सुनने के लिए और उस वचन के द्वारा उस बल को पाने के लिए तैयार है? यदि हैं तो इन वचनों को ध्यान से सुनिए ताकि हर दिन आपके जीवन में ये वचन अद्भुत रीति से काम करे। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद दे। इस जगह पर परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लिखा जा रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, यशायाह कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते, मेरे प्रियो, हर कोई नहीं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते, जो परमेश्वर से प्रेम करते, जो जानते हैं कि मेरे जीवन का हर पल हर क्षण मेरे जीवित परमेश्वर के, हालेलुया, आराधना में, मेरे जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य में मेरा व्यतीत होता है, जो यहोवा की बाट जोते, जो इंतज़ार करते, आमीन, हालेलुया, जो इंतज़ार करते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। किसका इंतज़ार करते हैं? वे परमेश्वर की सामर्थ का इंतज़ार करते, परमेश्वर के अनुग्रह का इंतज़ार करते, परमेश्वर के बल का इंतज़ार करते। वचन कह रहा है वे नया बल प्राप्त करेंगे। पुराना बल नहीं जो थक गया, हार गया, शिथिल हो गया, जिसमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं, मगर नया बल, कहते हैं ना, अब आपको खाना खाने के बाद एक नई एनर्जी मिलती है ना। कुछ अच्छा हम खा लेते तो हमें उसके अनुसार और एक नया बेस्ट, है ना, एनर्जी मिलती है और हम उस एनर्जी को पाकर और अच्छी तरीके से काम करते हैं। आमीन। कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ है, बहुत थका हुआ, वो सुबह से शाम तक एक जैसा काम कर रहा है, वो इतना थक चुका है कि अब उसमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं। अब उसकी स्थिति क्या होगी? आप उसके सामने कुछ भी रख दो, होगा तो खाएगा, नहीं तो नहीं खा पाएगा। मेरे प्रियो, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता? नया बल प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता है ना, हम नया बल प्राप्त करते। हम चाहे कितने भी थके रहते, चाहे हम कितने भी श्रमित रहते, चाहे हमारे अंदर बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना कि हमें तो अब जान ही नहीं बची है, चाहे हमारे अंदर कितनी भी शिथिलता आ जाती है, मगर प्रभु का वचन कहता है नया बल प्राप्त करेंगे। और बल कौन देता है हमको? बल परमेश्वर यहोवा देता है मेरे प्रियो। उसका बल हमारे लिए अद्भुत है। एक ऐसे साधारण मनुष्य को जब इस्तेमाल करता है जिसमें कोई बल ही नहीं है, जिसमें कोई ताकत ही नहीं है, मगर उसके द्वारा वो कईयों को युद्ध में हरा देता है। बहुत अच्छे से आप और मैं शायद शिमशोन के बारे में जानते, एक साधारण सा मनुष्य है, मगर प्रभु उसको बल देता है। ऐसे समय में जब पलिश्ती उसका क्या कर रहे हैं? ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मगर प्रभु ने फिर उसको बल दिया। मेरे प्रियो, जब हम यहोवा की बाट जोते, उसने पुकार के कहा था, हे यहोवा, मुझे इस बार बल दे ताकि मैं अपने शत्रुओं को क्या करूं? नाश करूं। जब आप और मैं परमेश्वर से बल मांगते हैं ना मेरे प्रियो, हमारा युद्ध नहीं कि हमें मनुष्य को मारना है या हम उनके साथ झगड़ा करें या उनका नाश करें, नहीं, मगर हमारा शत्रु कौन है? दुष्ट है, और दुष्ट आपको और मुझको थकाता है, मगर परमेश्वर का बल हमें क्या करता है? सामर्थ देता है, ताकि हम दुष्ट की चालों को क्या करें? थका डाले, कुचल डाले, नाश कर डाले। आमीन। और जब शिमशोन को बल दिया, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उस दिन जितने भी उस जगह पर मनुष्य थे
सभी को मार दिया। ऐसा अभी तक नहीं हुआ था उसके जीवन काल में, जबकि उसकी दोनों आँखें जो थी ना वो फोड़ दी गई थी। उसका बल चला गया था। और उसका बल क्यों गया था? क्योंकि उसने एक स्त्री को अपने बातों को बता दिया था कि मेरे बालों में मेरा क्या है, ताकत है। मेरे प्रियो, एक बात आपको बताना चाहती हूँ, नया बल है ना। आप चाहे सोचें कि मैं ये जिम जाने से बल प्राप्त करूँगा, मैं ऐसा करने से, एक्सरसाइज करने से, नहीं मेरे प्रियो, ये एक सांसारिक बल है। मगर जो आत्मिक बल आपको परमेश्वर देता है ना मेरे प्रियो, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल प्रभु में, वचन में बने रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। तब आप और मैं क्या करेंगे? नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वे उकाबों के समान उड़ेंगे। आमीन। उकाब जानते हैं ना, उकाब कितना खूबसूरत पक्षी है, खतरनाक भी उतना ही है। और वो पैर ज़मीन पर नहीं रखता, वो चट्टानों पर पैर रखता है। प्रभु आपको और मुझको वो सामर्थ्य देगा, हम ऊंचाइयों पर चलेंगे, ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। हमारे काम, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरियां ब्लेस्ड होगी। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चे आशीष पाएंगे। हम ऊंचाइयों पर चलेंगे। और ऊंचाई किसको बताता है? परमेश्वर यहोवा को बताता है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आप दौड़ते जाइए। ऐसा नहीं कि आपको एक रेस में, एक कंपटीशन में दौड़ रहे हैं, मगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से दौड़िए। वचन क्या कहता है? पौलुस कहता है ना, मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जो प्रभु यीशु मसीह में मेरे लिए रखा है। आमीन। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में उन आशीषों को देना चाहता है मेरे प्रियो। आप और मैं संसार के बीच में दौड़ तो रहे, मगर आप ये मत सोचना कि मैं हार जाऊंगा मनुष्य से। मैं क्या करूंगा? मनुष्य से हारना बड़ी बात नहीं है, मगर याद रखिए जब दुष्ट की कुछ हम युक्तियों को कुचलते हैं ना, और जब उसको हराते, वो बड़ी बात है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और मुझ पर रहता है ना, हालेलुया, परमेश्वर आपको और मुझको मनुष्य से भी हारने नहीं देता। वचन कहता है वे दौड़ेंगे। आमीन। हालेलुया। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, थकेंगे नहीं मेरे प्रियो, चलेंगे और थकेंगे नहीं। आपके और मेरे जीवन में प्रभु जो नया बल देता है ना, उसके अनुसार परमेश्वर आपको और मुझको इस बात को सिखाना चाहता है कि हम दौड़ें, चलें, भागें, कुछ भी करें, हम थकित भी नहीं होंगे, श्रमित भी नहीं होंगे। क्योंकि हमारे अंदर किसका बल है? परमेश्वर यहोवा का बल है। और परमेश्वर यहोवा जो बल देता है ना, उस बल का तोड़ किसी के पास नहीं है। आमीन। आप और मैं कई बार बहुत थके हुए रहते हैं, मगर कितनी बार एक छोटी सी प्रार्थना करके हम फिर उठते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। कई बार हम सांसारिक परिस्थितियों से थक जाते हैं, मगर प्रभु का एक वचन आपको और मुझको नया बल दे देता है। उठ मेरे बेटे, उठ मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। फिर हम शांति पाते हैं, फिर हम बल पाते हैं, फिर हम अनुग्रह पाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं मेरे प्रियो। जहाँ संसार के लोग आपको और मुझको डिप्रेशन में डालने के लिए, आपकी और मेरी मानसिक स्थिति, सांसारिक स्थिति को खराब करने के लिए लगे हैं मेरे प्रियो, वहीं परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे जीवन में, हालेलुया, आपके और मेरे जीवन में आपको और मुझको नई पावर देने के लिए, नई सामर्थ्य देने के लिए सब कुछ दे चुका है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये वचन हमेशा याद रखिए कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और सामर्थ्य देने वाला कौन है पता है आपको? यीशु मसीह। इसलिए यशायाह कहता है कि जो यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। आपके और मेरे जीवन में थकने की, श्रमित होने की, किसी भी तरह से गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आप और मैं जीवित परमेश्वर की संतान है। आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाले बेटे और बेटियां हैं। आप और मैं परमेश्वर के वचन को मानने और जानने वाले परमेश्वर के, हालेलुया, बच्चे हैं मेरे प्रियो। एक बार उसको सच्चे मन से पुकारना, आपकी थकान में भी नया बल मिलेगा। जब सब कुछ कह देंगे कि कुछ नहीं हो सकता, मगर प्रभु आपको नया बल देगा और फिर आप उस जगह पर खड़े होकर प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको मुझको बहुत ऐसा आशीष दे मेरे प्रियो। इन वचनों को आप सुने, औरों तक शेयर करें, ताकि यदि आज कोई थका हुआ है, कोई श्रमित है, जो अपनी परिस्थितियों से हार रहा है, वो प्रभु के पास आए और नया बल पाए, नई आशीषों को पाए, नई सामर्थ को पाए और उस स्ट्रेंथ के साथ, उस सामर्थ के साथ फिर से खड़े हो जाए। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। शालोम।